से ही वो जो 3 पहले मेडिसिन बताए हैं, उनका उपयोग करें और जैसे ही वो करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपके सारे पैरामीटर ठीक होने लगेंगे और जैसे-जैसे ठीक हों, वैसे-वैसे आप इस तरह के केमिकल से पीछा छुड़ाइए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर विश्वरूप, बीमार होना तो कोई भी नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि डिजीज़ फ्री लाइफ हम कैसे जी सकते हैं, इसके क्या स्टेप्स हैं। तो आप हमें बताएं कि डिजीज़ फ्री लाइफ जीने के क्या स्टेप्स हैं। आसान करने के लिए इसको हम 3 स्टेप में कर सकते हैं। ओनली 3 थिंग्स यू हैव टू डू। इसमें 3 तरह की दवाइयाँ जो आपको लेनी है, मैं तो ऐसे बोलूँगा। फर्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द टाइम एज़ मेडिसिन, राइट। तो टाइम एज़ मेडिसिन का मतलब ये है कि आप सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएँ और शाम को रात को 8 बजे के बाद कुछ ना खाएँ। यानी कि 12 घंटे के ब्रैकेट में आप खाएँ और अगले 12 घंटे यानी कि रात के 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 8 घंटे के ब्रैकेट में खाना है, 8 AM टू 8 PM एंड 8 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM नहीं खाना है। दैट इज़ डार्कनेस में वी हैव टू अवॉइड ईटिंग एनीथिंग। ये हमें समझना पड़ेगा कि कुदरत ने किसी प्राणी को बनाया, फॉर एग्जांपल इंसान हो या चूहा हो, तो उसकी बॉडी की मैकेनिज्म इस तरह से बनाया है कि ऑलरेडी ये प्री प्लान्ड है। इसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। कौन सा हार्मोन कितने कैसे सिक्रीट होगा, कितना सिक्रीट होगा, ये एक इनर क्लॉक बोल सकते हैं, इसे बॉडी क्लॉक बोल सकते हैं या ये सर्केडियन रिदम बोलते हैं वैसे तो इसको। तो वो पहले से सेटिंग है। फॉर एग्जांपल आपने गौर किया होगा कि जब आप आधी रात को कभी उठते हैं, प्यास लगती है पानी पीने के लिए और तब आप किचन जाते हैं तो किचन में चूहे की कहीं कोने से आवाज़ आती है, तो आप समझ जाते हैं कि चूहा एक्टिव है। तो चूहे को नेचर ने इस तरह से बनाया है कि वो नॉकटर्नल है, वो रात को खाना खाने के लिए बनाया है उसको, तो दिन में ना खा के वो रात को खाता है। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे बहुत बार किए गए दुनिया भर में कि अगर दिन में चूहा खाएगा जिसके लिए वो बना नहीं है तो क्या होगा। तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे 2 पिंजरे ले लिए और दोनों में एक ही जैसे चूहे हैं और एक को दिन में आपने खाना दिया और दिन ढलते ही खाना निकाल दिया, यानी कि रात के पास रात को खाने का ऑप्शन नहीं है, और दूसरे चूहे को अपने रात को खाना डाला और खाना अगर ख़त्म हो ना हो, दिन होने से पहले बचा को खाना निकाल लिया। तो ये देखा जाता है कि चूहे को अगर दिन को फीड करने को मिले और दिन में ही खाने का ऑप्शन हो तो चूहा मोटा होता जाता है, उनमें कैंसर आता जाता है, उनमें हार्ट डिजीज़ आती है, उनमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है, मृत्यु दर ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वो चूहे जो रात को खाते हैं। सेम फूड है, फूड नहीं बदला, टाइप ऑफ द फूड बदल गया। क्यों? क्योंकि चूहे को नेचर ने इस तरह से उसका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट किया है कि उसका डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह सिक्रीट होंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे नाइट को। सिमिलरली इंसानी बात करें तो इंसान का जो सर्केडियन रिदम है वो जब सूरज है आसमान में उस वक्त खाना है, इस तरह सेट किया है। तो लेकिन आजकल हम देखते हैं ये जो जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, नेटफ्लिक्स वगैरह का ज़माना आ गया, ज़ोमैटो आ गया है, तो वर्क फ्रॉम होम आ गया है, तो धीरे धीरे हमारा जो खाना है इससे शिफ्ट होता जा रहा है। रात के 12 बजे भी खाते हैं कि एक क्लिक पे ऑर्डर हो सकता है। मूवी देखने के लिए थिएटर ना जाके आप नेटफ्लिक्स तो कभी भी ऑन करके देख सकते हैं। आप याद कीजिए आज से 30 साल पहले दूरदर्शन भी रात के 10 बजे बाद बंद हो जाया करता था। अब देखने की पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट, सोना ही है। लेकिन अब वो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा आ गई कि दिन और रात में फ़र्क नहीं है। तो इससे इंसान इज़ गेटिंग शिफ्टेड टूवर्ड्स ईटिंग एट नाइट। और दुनिया भर में देखा गया कि वो लोग जो मजबूरी से ही सही, जैसे जो नाइट ड्यूटी में काम करते हैं, जैसे इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं, सोल्जर्स हैं, या जो एयर होस्टेस है, पायलट है, जिनको रात में मजबूरी में काम करना पड़ता है, दिन में फिर सोते हैं, तो जाहिर सी बात है जब रात को काम करते हैं तो रात को ही खाना खाएंगे, तो उनमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है, क्लियर कट, इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल पर्सन। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहला जो सिद्धांत है वो है टाइम एज मेडिसिन। 8 AM टू 8 PM के ब्रैकेट के बीच में खाएं और 8 PM के बाद कुछ ना खाएं। पानी पी सकते हैं, लेकिन कोई भी फूड खाते हैं, फूड क्या होता है उसमें, जिसमें कार्ब हो, जिसमें प्रोटीन हो, दैट इज़ कॉल्ड फूड।
फैट हो, दैट इज कॉल्ड फूड। इसी श्रेणी में कोकोनट वाटर भी आता है। नारियल पानी भी फूड है। क्यों? क्योंकि इसमें फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन है, हर तरह के विटामिन जो बॉडी को चाहिए, सारा कुछ है। इट इज़ एक्चुअली ए कंप्लीट फूड। माँ के दूध के बाद जो अगली चीज़ जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें सारा कुछ है, वो कोकोनट वाटर है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 8 AM to 8 PM के बीच में ही पीना है। अगर कोकोनट वाटर भी पीना है, सिर्फ प्लेन वाटर is allowed to be consumed after 8 PM। हाँ, कुछ जड़ी बूटियों के काढ़े वगैरह पीना है, कुछ ग्रीन टी पीना है, वो थोड़ा बहुत फिर भी एक्सेप्टेबल रेंज में आता है। अदरवाइज 8 AM to 8 PM दैट इज द फर्स्ट थिंग टाइम एज मेडिसिन। जो लोग कर पाएँ, जो लोग नहीं कर पाते, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ कि जो जिनका जॉब ही ऐसा है, तो वो उन लोगों को फिर इसका मतलब है कि वो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। ये तो हुई एक बात। 3 स्टेप है। दूसरा है, दूसरी तरह की मेडिसिन है फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन मीन्स जब खाना खा ही रहे हैं तो क्यों ना हम वो फूड चूज़ करें जो हमें स्वस्थ रखे। वो कौन से फूड हो सकते हैं? उसका सिंपल एक ही डेफिनेशन मान लीजिए, प्लांट बेस्ड फूड, जो पौधों से निकल के आए और जिसके जिसको हम चेंज ना करें, उसी स्टेट में रखें जिस स्टेट में कुदरत ने आपको दिया है। ज़्यादा उसको बदले ना, ज़्यादा प्रोसेसिंग ना करें। रॉ खा सकते हैं, जूस बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं। जब हम उसको कुक करने लगते हैं तो उसका स्टेट बदल गया। अब जब स्टेट बदल गया तो वो हमारा पेट तो भर देगा, लेकिन हमें हेल्दी रखने में उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा ही कम होगा या ना के बराबर होगा। तो आपको यही देखना है कि पूरे दिन भर में 8 AM to 8 PM जो भी खाना खा रहे हैं, उनमें एक अच्छी खासी क्वांटिटी रॉ फूड का हो। जैसे हम DIP डाइट में बोलते हैं कि 12 बजे तक सिर्फ फल पे रहो, 3 से 4 तरह के फल खाओ, कोई भी फल। अभी तो खैर आम का सीजन है तो आम खाइए। हमने देखा कि आम, मैंगो या मीठे फल जैसे अंगूर है, तो ये सारे फल हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इवन जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है उनके लिए भी अच्छा होता है, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगता है। स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ फलों पर रहना है, फूड एज मेडिसिन के तहत DIP डाइट में, जैसे हम बताते हैं। और लंच और डिनर जब भी आप कर रहे हैं, 1 से 2 के बीच में मान लो लंच करते हैं, तो लंच करने से पहले सलाद खा लो, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर 300-400 ग्राम। डिनर से भी पहले सलाद खा लो, उसके बाद कुक्ड फूड खा सकते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। तो जो भी चीज़ प्लांट से निकल कर आता है, प्लांट बेस्ड फूड, इस प्रकार खाना है। जो भी चीज़ एनिमल बेस्ड है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, मीट, अंडा, मछली, अवॉइड कीजिए इसको जितना हो सके। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो बहुत थोड़ा सा लीजिए, कभी कभी, रोज़ नहीं। तो ये हम बोलते हैं फूड एज मेडिसिन। एक और फूड है, इसे हम बोलते हैं सनलाइट। सन का लाइट जब स्किन में पड़ता है तो याद रखिए, स्किन भी खाती है, एब्जॉर्ब करती है। जिस तरह से आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि हम सांसें लेते हैं नाक से 99%, और 1% ऑफ द ब्रीदिंग बॉडी लेती है थ्रू द स्किन। तो स्किन भी एक आउटलेट है, स्किन एक मीडियम है, हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है। तो स्किन का खाना क्या होगा? एक फूड है सनलाइट। यानी कि फूड एज मेडिसिन में प्लांट बेस्ड एंड मोस्टली रॉ, एंड साथ में थोड़ी देर के लिए किसी भी समय 10-15 मिनट के लिए धूप के दर्शन कर लीजिए। वो दिन दोपहर हो या सुबह हो, जब भी आपको टाइम मिले। तो ये है सेकंड स्टेप हो गया फूड एज मेडिसिन। एक आखिरी बात, दैट इज अर्थ एज मेडिसिन। अर्थ एज मेडिसिन का मतलब कि धरती से जुड़ना है। धरती से जुड़ने का मतलब, जब आप नंगे पैर, आप अपना पैर रखते हैं मिट्टी में, घास में, ग्राउंड में, या फिर आप किसी बड़े पेड़ को या छूते हैं जो धरती से जुड़ा हुआ है, वो नहीं जो गमले में है, तो आप अर्थ से जुड़ जाते हैं, अर्थिंग होती है। और जो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनको पता है कि जैसे ही आपका पैर धरती पर पड़ता है, आपकी बॉडी की वोल्टेज शून्य हो जाती है। वोल्ट मीटर से आप मेजर कर सकते हैं। और जब हमारी बॉडी की वोल्टेज शून्य होती है तो ही हमारी इम्यूनिटी पीक पे रहती है। हम बात कर रहे हैं कि हम बीमार ना पड़ें, उसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी को सबसे पीक पे लाने का सबसे आसान तरीका क्या है? अर्थ एज मेडिसिन। गौर कीजिए कि जितने भी जानवर हैं सब जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी जानवर चप्पल तो पहनता नहीं, जूते भी नहीं पहनता। इवन जो भिखारी होते हैं उनके पास चप्पल जूते नहीं होते, तो भयंकर रूप से अपने भिखारी को किडनी फेलियर होते हुए, कैंसर 4th स्टेज होते हुए, ये सब नहीं देखा होगा। खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह होता है, माल न्यूट्रिशन का शिकार भी होते हैं, लेकिन भयंकर रूप से बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि धरती से जुड़ते हैं। जब धरती से जुड़ते हैं तो
अर्थ से इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में डोनेट होता है। वो इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मार्कर को कम करता है और साथ में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो तीसरी मेडिसिन अर्थ एज मेडिसिन, जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। और कितनी देर, देखिए धरती से जुड़ना तो 24 घंटे जुड़े रहना चाहिए आइडली, लेकिन 24 घंटे जुड़ नहीं सकते आजकल के सोसाइटी में। तो आप जो वॉक करते हैं नंगे पैर कीजिए, कंक्रीट पे ना करके घास पे, मिट्टी में कीजिए। और जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है समहाउ, तो उनके लिए हम ये बोलते हैं, एक सिंपल बात दिमाग में रख लीजिए। एक कॉपर का तार अगर लेता हूँ मैं, उस कॉपर के तार के एक छोर को पकड़ लेता हूँ और तार के दूसरे छोर को इसी स्टूडियो से बाहर, मैं ये 3rd फ्लोर में ये स्टूडियो है, बाहर खिड़की से नीचे डाल देता हूँ। वो तार के दूसरे छोर को मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ। तो इंटरेस्टिंग बात है कि तब भी धरती से इलेक्ट्रॉन उस तार के माध्यम से मेरे हाथ पे ट्रेवल करेगी, बॉडी में जाएगी और अर्थ एज मेडिसिन का लाभ मुझे मिलेगा। तो इसी प्रिंसिपल पे हमने 0 वोल्ट बेडशीट बनाया है, मतलब सिंपल बेडशीट जिसमें तारों से हमने पिरो दिया है और तार का एक छोर हमें धरती में लगाना पड़ता है, जैसा हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं। हमारे किसी भी हिम्स हॉस्पिटल में जाएंगे तो हर पेशेंट का हर बेड में 0 वोल्ट बेडशीट लगा हुआ है। हमारे ऑफिस में आप कभी आइए तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पे टीम है, हर टीम, जैसे मैं बैठा हूँ तो टीम नीचे एक कॉपर का प्लेट लगा हुआ है जिस पे नंगे पैर हम पैर रखते हैं और प्लेट जो है, कॉपर का प्लेट में एक तार है, वो तार भी बाहर जाके ग्राउंडेड है। तो मैं ये थोड़े बहुत आइडिया दे रहा हूँ कि धरती से जुड़ने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो नंगे पैर रहो, घास में, मिट्टी में, कंक्रीट में नहीं, फ्लोर में नहीं, सड़क के ऊपर नहीं, कंक्रीट में, घास में, मिट्टी में, तो ही जाके अर्थिंग होगी। तो ये सारे तरीकों से आप, इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए हम तो रोज ही देखते हैं ये फायदे। जिस तरह से एक बच्चा जो भयंकर तरह से चिल्लाता है, रोता है, और जैसे ही उसके माँ की गोद में आता है, न जाने कहाँ उसके सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। ये तो हमने देखा ही है। वो किसी की गोद में नहीं रहना चाहता, वो रो रहा है, डिस्ट्रेस में है, लेकिन माँ की गोद में आते एकदम शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह से धरती माँ के गोद में या टच में आते ही आप गौर करेंगे 30-40 मिनट के अंदर आपका डिप्रेशन कम होने लगेगा, गुस्सा कम होने लगेगा, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बॉडी में कहीं पेन वगैरह है तो वो भी रिड्यूस होने लगेगा। ये सब चीज़ें हम देखते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए कोई हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, या 0 वोल्ट बेडशीट हम बना के पेशेंट को देते हैं या बेचते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ आप खुद ही घर पे कर सकते हैं। एक बेडशीट लेना है और दुकान से कॉपर का तार लेना है, उसको पिरो देना है, कॉपर का ओपन तार, ऊपर से प्लास्टिक ना हो, कवर ना हो। तो दिस इज़ द 3rd काइंड ऑफ मेडिसिन। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में है तो ये एक प्रोटेक्टिव काम कर सकती है और आपको बीमारी से मुक्त रख सकती है। अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसे कैसे रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, छोटी मोटी बीमारी हो गई, जैसे मान लो हाई ब्लड शुगर है या हाइपरटेंशन है, इस तरह की चीज़ें हैं, या अर्थराइटिस के अर्ली स्टेजेस में हैं, या आप बहुत मोटे हैं, या थके रहते हैं, या एंजाइना है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अगर बीमारियां हैं तो जो 3 स्टेप मैंने बताया अभी, इन्हीं से आप ठीक होने लगेंगे। जो 3 स्टेप आपको बीमारी से बचा सकती है, प्रिवेंट कर सकती है, यही 3 स्टेप बीमार इंसान को बीमारी से बाहर भी निकाल सकती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, राइट। और वो भी बड़ी जल्दी 7 दिन 10 दिन के अंदर रिजल्ट दिख जाता है, कई बार तो 2-3 दिन में दिखता है। हमारे 72 आवर कैंप होते हैं महीने में एक बार हमारे हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पेशेंट आते हैं और 3 दिन के अंदर यही कराते हैं हम। नॉर्मली ये घर पे भी किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे यही कराते हैं। एंड बाय द 3rd डे बहुत लोगों की इंसुलिन छूट जाती है, ब्लड शुगर कम होने लगता है, दवाइयाँ छूट जाती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छूटने लगती हैं, 2-3 kg वेट कम हो जाता है, बॉडी पेन गायब हो जाता है, नींद बड़ी अच्छी आती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 3 स्टेप जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर प्रिवेंशन, दैट इज़ ऑल्सो फॉर क्योरिंग अ डिजीज़। लेकिन कुछ एडवांस डिजीज़, जैसे मान लो क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जहाँ पे किडनी फेल हो गया, पेशेंट डायलिसिस पे है, या कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो गया, कैंसर के पेशेंट जिनका हीमोग्लोबिन लगातार डाउन जा रहा है, जिनकी वीकनेस बढ़ रही है, इस तरह के कैंसर के पेशेंट, इस तरह के क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट के लिए ये 3 मेडिसिन के अलावा हम एक और मेडिसिन देते हैं, 2 और मेडिसिन देते हैं एक्चुअली, ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन। अब देखिए, ग्रेविटी
का एक रोल है हमारे बॉडी में संतुलन को बनाए रखना। जैसे भी हार्ट है, हार्ट ब्लड को ऊपर खींच रहा है और ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, एक बैलेंस मेंटेन है। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में हार्ट कम काम करेगा तो ग्रेविटी ब्लड को नीचे पुल कर लेगी और उनके पैर आप गौर करेंगे सूजे हुए होंगे, उनका यूरिन आउटपुट कम होगा, उनमें कमज़ोरी ज़्यादा होगी, वोमिटिंग सेंसेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में उनके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेविटी एज मेडिसिन। ग्रेविटी एज मेडिसिन मैंने पहले भी इस चैनल में बताया कि उनको हम इंक्लाइन बेड में लिटाते हैं, एक ऐसा बेड जो एक तरफ से उठा हुआ है बाई 1 फीट यानी कि 10 डिग्री के एंगल में, और उनको लिटा देते हैं जिस तरफ नीचे उस तरफ सिर। ऐसा जब वो 2 घंटे लेटते हैं या 1 घंटा से 2 घंटे के बीच में लेटते हैं तो उनका जो स्वेलिंग इन द लेग्स है वो कम होने लगता है, उनकी जो यूरिन आउटपुट है वो अधिक होने लगती है, उनके सिम्टमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ग्रेविटी एज मेडिसिन की। और सिमिलरली जो कैंसर पेशेंट होते हैं जिनको पेन सह नहीं पाते तो उनको ग्रेविटी के साथ हीट एज मेडिसिन भी डाल देते हैं। हीट और मेडिसिन मीन्स हॉट वाटर इमर्शन, एक बहुत बड़ा टब जिसमें गर्म पानी 40 डिग्री सेल्सियस और उसमें बिठाते हैं और पानी यहाँ तक होता है। ये गर्म पानी क्या करता है, एक तो पानी का एक्सेस प्रेशर है जो बॉडी में पड़ता है, प्लस हीट बॉडी के स्पोर्ट्स को खोलता है। तो ऐसे में देखा गया कि पेशेंट के पेन कम होने लगते हैं और उनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगती है, भूख बढ़ने लगती है, वीकनेस कम होने लगती है, कई सारे इमीडिएट इफेक्ट उनमें दिखने लगते हैं। तो खैर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हमने पहले ही बात की है। तो कुल मिला के ये 5 तरह के मेडिसिन हो गए, दैट इज टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, अर्थ एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड हीट एज मेडिसिन। अब इनमें से पहले 3 मेडिसिन तो मैंने आपको समझा दिए, लेकिन जो बाकी के 2 मेडिसिन है एडवांस लेवल के, अगर आपको वो समझने हैं, वो समझ के अपने आप में इम्प्लीमेंट करने हैं तो उसके लिए एक किताब हम रिलीज़ करेंगे 22 तारीख को इसी महीने के। किताब का नाम है पोएम, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, 12 बजे। तो वो लाइव रिलीज D5 चैनल के द्वारा भी आप देख सकेंगे। उसी दिन उसका एक लिंक मैं दूंगा, वो लिंक आप डाउनलोड करेंगे तो ये 5 मेडिसिन के 68 मेडिकल एप्लीकेशंस, 68 अलग अलग बीमारियों में या मेडिकल इमरजेंसीज में कैसे यूज़ करें वो सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है उसमें। वो बुक अभी छपने गई है, अभी छप के आ जाएगी, हम रिलीज़ करेंगे तो वो बुक से आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा डेप्थ नॉलेज आपको लेना होगा जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में ना इंक्लूड करते हुए वो बुक का वेट कीजिए, थोड़े दिन की बात है, उससे आप वो सीख सकते हैं। जी डॉक्टर विश्वरूप, आपने हमें ये तो बता दिया कि क्या करना चाहिए अगर आप बीमार हो जाते हैं तो, और बीमारी को ठीक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे कि बीमारी की संभावना ही खत्म हो जाए। एक कुछ चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है, एक तो है कि एलोपैथिक ड्रग्स। जब भी आप कोई भी केमिकल बॉडी में डालते हैं, कोई भी केमिकल डालते हैं, तो वो केमिकल हमारे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, एक जो सर्केडियन रिदम है, उसे वो ब्रेक कर देता है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें बहुत अलग अलग तरह के म्यूजिशियन हैं, कोई तबला एक्सपर्ट है, कोई गिटार एक्सपर्ट है, कोई बांसुरी बजाता है, और सारे लोग अच्छा बजा सकते हैं, अच्छा बजा रहे हैं। अब वो जो बजा रहे हैं उसमें आपस में एक तालमेल भी है एक दूसरे के साथ, जिससे जो आपके कान में सुनाई पड़ रहा है वो एक म्यूजिक की तरह आ रहा है। अब मान लीजिए उनमें से जो बांसुरी वाला उसको आप डिस्टर्ब कर देते हैं, तबले वाले को डिस्टर्ब कर देते हैं, किसी एक को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उन सबके बीच का जो तालमेल है वो बिगड़ जाएगा। हालांकि वो बजा तो अच्छा रहे, लेकिन क्योंकि उनका आपस में तालमेल नहीं है तो जो आपको सुनाई देगा वो नॉइज होगा, ना कि म्यूजिक होगा। सिमिलरली हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसा आपको पता है, और मान लो कि सारे के सारे ऑर्गन अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपस में एक तालमेल भी होता है बॉडी में, ऑर्गन में, जिसे सर्केडियन रिदम बोलते हैं हम। और वो तालमेल से आपकी ज़िंदगी में एक म्यूज़िक लगती है, एक सुहाना सफ़र लगती है। लेकिन वो तालमेल अगर ब्रेक करना है उसका एक तरीका है, जैसे आप कोई केमिकल डाल देंगे बॉडी में, चाहे वो ब्लड शुगर की दवाई हो, ब्लड प्रेशर की दवाई हो, पैरासीटामोल हो, नींद की गोली है, तो वो आपके ऑर्गन के बीच का तालमेल को ब्रेक कर देगा, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगा, और ये है बीमारी की शुरुआत। आपने गौर भी किया होगा अक्सर कि बात एक गोली से शुरू होती है। याद कीजिए कि भाई डॉक्टर ने बोला एक छोटा सा गोली आप मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, सबसे कम डोज का,
लेकिन आने वाले दिनों में आपने देखा ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स आपके हाथ में मुट्ठी पर गोलियां हो गई। कभी वो दिन नहीं आया कि वो गोली छूट जाए, बल्कि ये हुआ कि वो एक गोली फिर कोलेस्ट्रॉल की गोली ले आता है, फिर उसके कुछ दिन बाद डॉक्टर बोलता है अब तो हाई ब्लड प्रेशर की गोली भी लेनी पड़ेगी, उसके कुछ समय बाद डॉक्टर बोलता है कि आपको तो एस्प्रिन भी लेना चाहिए। आप गौर करें, फिर एक मल्टीविटामिन भी डाल देंगे। आप देखेंगे कि आप जितना खाना खाते हैं उससे ज़्यादा तो दवाई खाते हैं दिन में कई कई बार। तो अगर आप हेल्थ डिजीज़ फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो वो मेडिसिन के साथ पॉसिबल नहीं है, ड्रग के साथ पॉसिबल नहीं है, वो ड्रग को छोड़ के ही पॉसिबल है। तो इस तरह के ट्रैप में ना फंसें, और अगर आप फंसे ऑलरेडी हुए हैं तो कम से कम आज से ही वो जो 3 पहले मेडिसिन बताए हैं उनका उपयोग करें, और जैसे ही वो करेंगे जाहिर सी बात है आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपके सारे पैरामीटर ठीक होने लगेंगे, और जैसे जैसे ठीक हों वैसे वैसे आप इस तरह के केमिकल से पीछा छुड़ाइए। तो ये है हाउ नॉट टू फॉल इल, दैट इज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दीज ड्रग्स। रह के कभी नींद नहीं आती तो ये एक गोली खा ली, कभी सिर में दर्द है तो एक दवाई ले ली, कभी बुखार आ गया तो एक दवाई ले लिया। ये जो है ऑफ एंड ऑन दवाई लेना, ये अल्टीमेटली आपके बॉडी के सर्केडियन रिदम को ब्रेक करता है। अब एक जाहिर सी बात है, सवाल ये आएगा हेडेक हो रहा है, दवाई ना लेता हूँ क्या करें, एक या बुखार हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब क्या करें अगर दवाई ना लेता हूँ, बुखार कैसे कम होगा। इन सवालों का जवाब भी वही वाली किताब है प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, यानी कि पोएम, POEM। तो उस किताब में इस तरह के सारे सवालों के टेक्निक्स के साथ जवाब हैं, और इंटरेस्टिंग बात है किताब के हर जवाब के साथ एक QR कोड है, उस कोड को स्कैन करेंगे तो उसको कैसे करना उसका वीडियो भी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ड्रग फ्री लाइफ इज़ द आंसर टू रिमेन हेल्दी, एंड हाउ टू हैव ए ड्रग फ्री लाइफ, उसके लिए वो किताब तो आ ही रही है, आप ही के लिए आ रही है, सभी के लिए, ताकि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझ के वो वाली ज़िंदगी, हेल्थ डिजीज़ फ्री ज़िंदगी जी पाएँ। डॉक्टर विश्वरूप, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बड़ा क्लियर है कि आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा अगर आप डिजीज़ फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, वो कभी होने नहीं वाला। आप ही अपने साथ अपने हमेशा रहते हैं, तो आप ही को अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। तो उसके लिए क्या करें हम? बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो टू स्टार्ट विद, ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, तो पहली चीज़ तो आपने ऑलरेडी कर डाली। अब यही करना होगा, इसमें जो आपने सीखा पहले 3 मेडिसिन से इम्प्लीमेंट कर दिया था। फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, हाउ टू बी योर ओन डॉक्टर। सेकंड स्टेप, और एडवांस में जाना चाहते हैं तो जो किताब का मैंने जिक्र किया उसका इंतज़ार कीजिए, उसे पढ़िए। मान लो और डेप्थ में जाना है तो ऐसे हमारे दर्शक के लिए हमने 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स जस्ट रिलीज किया है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन फ्रॉम श्रीधर यूनिवर्सिटी। तो ये 3 महीने का कोर्स मेरे वेबसाइट में जाके विश्वरूप.com में जाके जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स से हर संडे क्लास होगा, और कुछ बुक्स दी जाएंगी। मतलब जो और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, कोई और गहराई में जाना चाहता है, तो हमारे डिग्री कोर्स भी हम शुरू कर रहे हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से हम अनाउंस कर रहे हैं। हिम्स मेडिकल एकेडमी, एक मेडिकल कॉलेज जिसमें पेशेंट को क्योर कैसे किया जाए ये सिखाएं, ना कि पेशेंट को दवाई देके बीमार कैसे रखा जाए। अभी तक जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है वो इस चीज़ की पढ़ाई हो रही है, कैसे पेशेंट को ड्रग डिपेंडेंट बनाया जाए। जो 5 साल का, 5.5 साल, 4.5 साल का MBBS कोर्सेज होते हैं, तो ड्रग कैसे, दवाइयाँ कैसे लिखी जाएँ उस पर होती है वो। लेकिन दवाई से मुक्ति कैसे दी जाए, उसकी 4.5 साल की डिग्री कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, और इसका अनाउंसमेंट भी 22 तारीख को करेंगे हमारे मेडिकल कॉलेज में, जहां हम स्टूडेंट्स को ये सिखाएंगे कि पेशेंट को कैसे दवाई से मुक्ति दिलानी है। इसकी डिग्री प्रोग्राम, इसे कहते हैं BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। ये डॉक्टर MBBS के इक्विवेलेंट मानती है भारत सरकार, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, एलोपैथिक डॉक्टर्स हों, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हों, उन्हीं की तरह ये नेचुरोपैथी डॉक्टर कहलाते हैं, और वही स्टेटस होता है सरकार की नज़र में, और UGC अप्रूव्ड है। तो ये हम अभी 22 तारीख को अनाउंस करेंगे। तो ये, लेकिन वो उनके लिए है जो 12वीं में जिन्होंने अभी पास किया है, और 12वीं के पास वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कैंपस में रहना पड़ेगा 4.5 साल, राइट। जैसे आप कोई भी डिग्री ज्वाइन करते हैं, बैचलर्स डिग्री, तो ये कोई भी और बैचलर डिग्री ना ज्वाइन करके ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एट द एंड मेरा जो मैसेज है कि बी योर ओन डॉक्टर। तो आपके समय के अनुसार
हमने इतने सारे ऑप्शन दे दिए डॉक्टर बनने के। वो शुरू होता है इसी वीडियो से, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो बुक से, उसके बाद वो 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स से, और बहुत ही गहराई में जाना है तो हमारे पास 4.5 साल की डिग्री कोर्स भी अब है। डॉक्टर विश्वरूप, आज आपने हमें बहुत ही बेहतरीन बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।